और इस वक्त की अहम खबर, महंत मौत मिस्ट्री मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 40 करोड़ की जमीन को लेकर विवाद हुआ था, यह पता चला है। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद हुआ था। 40 करोड़ की जमीन बेचे जाने को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी साल मई महीने में दोनों के बीच विवाद हुआ था। ये बात तो सबको पता थी। और इस विवाद के सामने आने के बाद आनंद गिरी ने जिस तरह से हमला बोला था नरेंद्र गिरी पर और उनके खिलाफ सोशल मीडिया में कई वीडियोस पोस्ट किए थे, कई पोस्ट की थी, जिसको लेकर नरेंद्र गिरी ने ऑब्जेक्शन किया, विवाद बढ़ा और बाद में आनंद गिरी ने माफी मांगी महंत नरेंद्र गिरी से। अब यह पता चल रहा है कि 40 करोड़ की जमीन को लेकर यह विवाद हुआ था। यह बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आनंद गिरी को पुलिस प्रयागराज लेकर आ चुकी है। यहां पर आनंद गिरी से पूछताछ चल रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी उमेश पाठक जो लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए प्रयागराज से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उमेश, अब जानकारी मिल रही है कि 40 करोड़ की जमीन बेची गई थी और उसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जिस मठ में हम खड़े हैं इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं और यहीं पर नहीं हैं, तमाम प्रदेशों में भी हैं। अगर इलाहाबाद की बात की जाए तो यहाँ करछना से लेकर के मांडा से लेकर के तमाम इलाकों में इनकी ज़मीनें हैं और बताया जा रहा है 40 करोड़ की ज़मीन का लेन देन हुआ था, खरीद फरोख्त हुई थी, जिसमें जो मठ ने वो ज़मीन बेची थी, जिसको लेकर के जो आनंद गिरी है वो नाराज़ रहा करते थे। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बहकावे में आकर के वो बेच रहे हैं। यहीं से मनमुटाव शुरू हुआ था, लेकिन बाद में कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद उसका पटाक्षेप हो गया। लेकिन जब उनके निधन की खबर आई और जब इस तरीके से उनका शव यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर लटकता मिला और मामले की जांच शुरू हुई, जिसमें सुसाइड का मामला पुलिस बता रही है जी, जबकि उनके लोगों का कहना है कि ये हत्या का भी मामला हो सकता है। हम एक बार ही आपको समीर वो जगह दिखाना चाहेंगे। ये वो परिसर है जहाँ पर उनका शव मिला था। 12 बजे इस इलाके में वो भोजन करके निकले थे और इसके बाद ये गेस्ट हाउस का वो रूम है जिसमें आकर के वो आराम करने चले गए थे। इस रूम को फिलहाल पुलिस ने सील कर दिया है। आप देख सकते हैं ये रूम है और ये रूम जो है ये किसी भी सीसीटीवी के जद में नहीं आता है। पूरे अगर बात की जाए तो परिसर में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन ये जो कमरा है ये किसी भी सीसीटीवी कैमरे के जद में नहीं आता है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। जो उनके अनुयायी हैं उनका कहना है कि ये मामला साजिश भी हो सकती है, मामला हत्या का भी हो सकता है। हालांकि पुलिस तीनों पहलुओं पर पड़ताल कर रही है, जमीन के एंगल पर भी बात कर रही है। ये कहा गया था कि जब शिष्यों को पता चला, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, उसके बाद दरवाजे को तोड़ा गया। तो ये जो जगह आप दिखा रहे हैं कमरे के बाहर की, यही वो दरवाजा था जो तोड़ा गया था क्या? जी देखिए, जो एफआईआर है, एफआईआर में लिखा गया है कि जो धक्का दिया गया देने के बाद जो उसकी सिटकनी है पीछे की वो टूट गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मजबूत दरवाज़ा है और इसके पीछे की सिटकनी अगर टूटी होगी तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वहाँ पर अंदर जाने के बाद लगभग 5 बजे के आसपास इसमें धक्का दे करके इसको तोड़ा गया। सिटकनी अगर टूटी हो तो उसके बाद उनका शव यहाँ पर जहाँ पर लटक रहा था उसको नीचे उतारा गया। 5:20 पर यहाँ के आईजी केपी सिंह को इत्तला दी गई और 5:40 पर आईजी डीआईजी सब लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। इसके अर्जन भी ये जो कमरा है इसमें एक दरवाज़ा और भी आप देख सकते हैं। और इस इलाके में अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप यहाँ पर देखिए कितने ढेर सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन इस कमरे की अगर बात की जाए तो ये जो कमरा है किसी भी सीसीटीवी कैमरे की जद में नहीं आता है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं और ख़ास करके जो सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट में भी इस तरह की बातें सामने आई है कि वो अक्सर अपने शिष्यों से नाराज़ रहा करते थे, उनके व्यवहार से वो दुखी रहा करते थे और इसके अलावा मनमुटाव की भी बातें सामने आई, लैंड डिस्प्यूट का भी मामला सामने आया। तो ऐसे में तमाम सवाल है जिनका जवाब जो है यूपी पुलिस को ढूंढना होगा और ख़ास करके जो सुसाइड नोट था और जो इसके बाद जो एक वीडियो मिला है जो कि उन्होंने कुछ वक्त पहले शूट किया था, वो मिलने के बाद जाजमऊ थाने में यहाँ पर एफआईआर दर्ज जाज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया है। इसके अलावा इसमें जो आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि बाकी जो 2 लोग हैं जो आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, दोनों को हिरासत में लिया गया है। तीनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अगर बात की जाए आनंद गिरी की, तो आनंद गिरी इस समय पहुंच चुके हैं। उनको लेकर के यूपी पुलिस पहुंच चुकी है पुलिस लाइन के क्राइम ब्रांच में और वहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। अच्छा उमेश, आपने उस दरवाजे की तस्वीरें भी हमें दिखाई।
कमरे का वो दरवाजा जिसे तोड़कर शिष्य अंदर दाखिल हुए और फिर देखा कि जो महंत जी थे उनका पार्थिव शरीर जो है वो पंखे से लटक रहा था। मुझे ये बताइए, शिष्यों से जो बातचीत की गई है, पुलिस ने भी जाहिर है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में उन्हें इंटेरोगेट किया होगा, ये क्या सवाल उठा कि बॉडी देखने के बाद शिष्यों ने सबसे पहले पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? बॉडी को खुद पंखे से क्यों उतारा गया? देखिए, ये सवाल एडीजी प्रशांत कुमार से भी किया गया था, आईजी से भी पूछा गया था। तो उनका कहना था जो उनके शिष्य थे, जो उनके सेवादार थे, और सेवादार में खास करके जो बबलू थे, वो सबसे पहले उन्होंने देखा वहाँ पर जा करके। उसके बाद अपने जो साथी थे उनको साथियों को बुलाया, उनके शिष्य वहाँ पर पहुँचे और दरवाजे को तोड़ा गया, धक्का दिया गया, सिटकनी निकली, वहाँ से शव को उतारा गया। इस बारे में उनका ये दलील था कि वो शव जो बॉडी है, बॉडी को उतारने के बाद पहले ये देखा जाना था कि अगर कुछ संभावना हो तो उनको अस्पताल पहुँचाया जाए। सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी कि उनको इलाज के लिए भेजा जाए। अच्छा। इस वजह से वो शव है उसको उतारा गया था। लेकिन जब उनको पता लगा कि नब्ज उनकी बंद हो चुकी है, तो ऐसे में तत्काल उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया है। लगभग 5 बजे के आसपास शव को उतारा गया है और 5:20 पर आईजी के पास फ़ोन चला गया और 5:40 पर पुलिस यहाँ पर पहुँची और पुलिस ने पहुँचने के बाद यहाँ पर लोगों से पूछताछ की, यहाँ पर सर्च किया। सर्च के दौरान उसको सुसाइड नोट मिला। वहीं पर एक शिष्य ने उनको बताया कि उन्होंने एक वीडियो भी शूट किया है, जिसको मोबाइल के जरिए वीडियो भी वो शूट किया गया। जो वीडियो है, वीडियो को भी अपने कब्जे में लिया है, फोरेंसिक जांच के लिए उसको भेजा गया है। जो रस्सी की बात की जा रही है, वो रस्सी एक दिन पहले ही लाई गई थी, जिसमें उनके सिख सेवादार जो है बबलू, उनका ये कहना है कि महाराज जी ने ही एक दिन पहले कहा था कि कपड़ा सुखाने वाली जो रस्सी है वो ख़राब हो चुकी, दूसरी रस्सी के इंतजाम किया जाए। तो रस्सी भी एक दिन पहले आई थी। वो कब खरीदी गई थी, कितनी उसकी उम्र थी, उन सब सारी चीज़ों को लेकर के उसको भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तो पुलिस हर पहलू पर तफ्तीश कर रही है, चाहे वो सुसाइड की बात हो, चाहे वो मर्डर की बात हो, साजिश की बात हो, या फिर कोई लैंड डिस्प्यूट का एंगल हो। ठीक है उमेश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत अहम जानकारियां इस केस से जुड़ी हुई हमारे सहयोगी उमेश पाठक ने हम तक पहुंचाई। फिलहाल उमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।